रावण के शाही तख्त का रत्न हूँ मैं अनमोल, मुझको मिली है निशाचरी सेना की भारी, तो महिमा पार है उसके तख्त और ताज की, सभी जय जयकार कहते रहो रावण के, रावण के। अरे शेर गुल्ला के आए तो दोनों आंखें निकाल लूं, जमीन का पर्दा फाड़कर पानी निकाल लूं, सोला है मेरे नाम का, सारे जहां में वीरों के छक्के छूटते हैं मुझ जैसों के सामने। अरे मोसो बलवंत या जग में ना दीख पड़े, और मार के 6 लाख मैंने मेड़ की भगाई है, और दिल में अगर धार लूं तो पापड़न को चूरा करूं, और कर कर के मशक्कत मैंने उर्द की दाल पकाई है। शाबाश मायवान, सुनो कहीं से घी की खुशबू आ रही है, हमें लगता है वो विश्वामित्र जरूर यज्ञ कर रहा है, चलो चलकर उसकी यज्ञ को विध्वंस करते हैं। चलो क्या ये हुआ लगा रखा है? बुड्ढे, हमने तुझे कितनी बार समझाया कि यहाँ पर कोई भी यज्ञ जब तक हवन कुछ नहीं होना चाहिए, हमें तो खाने के लिए घी नहीं मिलता और तू यहाँ पर जला रहा है। बुड्ढे, कितनी बार समझाया, हमारे साथ मिल जा, हम जैसा बन जा। ले बुड्ढे, पी ले शराब। अरे ये खा ले कबाब। अरे तेरा खाना हो खराब। अरे कुछ तो दे जवाब। ना बोलता है ना चलता है, अंदर ही अंदर जहर को घोले डालता। ये खाद खिला दूं तो एक में से 2 मिनट। बुड्ढे, समझ में नहीं आता तेरे? गुस्सा आ रही है मुझे। अरे दोस्तों तुम्हें खींचकर तुम्हारी मौत लाई है, कजाने मारकर थप्पड़ तुमको ही शक आई है। अगर मसूल हो जाए चीटी के पर पैदा तो समझो दोस्तों तुम्हारी मौत आई है। अरे दोस्तों, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जो बनी बनाई हड्डी का सामान तुमने बिगाड़ा है। अरे दोस्तों, अरे ओ बाबा, क्या तुमने यहाँ बकबक लगाई है? अरे जिस मौत की तू धमकी दे रहा है ना, वो तो हमारी लुगाई है। और सुन, ये देख रहा है चोंच वाला राक्षस, ऐसी जगह चोंचे मरवाऊंगा बप्पा, हुआ करना भूल जाएगा। अरे दोस्तों, हमने देख लिया है कि तुम्हें मारने वाला सूर्यवंश में अवतार ले चुका है। हम दोनों क्षमा यज्ञ जभी करेंगे जब उनको मान कर लाएंगे और हमारी यज्ञ का संपूर्ण करेंगे। अरे बुड्ढे, तेरे वो सूर्यवंशी चंद्रवंशी सब देखे भाले हैं, कई बार मार के इन अक्षरवंश से निकाले हैं। किसकी दुहाई दे रहा है सूर्यवंशी? बाबा, तेरे वो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, ये वंशी और वो वंशी, सबके मिला के ऐसी बंसी बजाऊंगा, ना कोई पानी दे रहा होगा ना कोई नाम ले रहा होगा। समझे? आज के बाद तूने अगर ये हुआ करी तो बांध के उल्टा लटका देंगे, नीचे से आग लगा देंगे, फिर पूछेंगे मावट कब पड़ेगी पप्पा। ठीक है दोस्तों, चले जाओ, मैं अभी तुमको जलाकर खत्म कर दूंगा। मान कर लाकर अपने उत्तर में क्षमाया संपूर्ण करवाऊंगा। ये सामने सरजू महारानी बह रही है, जल पान करके जब मैं अयोध्या की ओर चलूंगा।
हाँ गुरुदेव। जाओ उनसे कहो कि ऋषि विश्वामित्र आना चाहते हैं। जो आज्ञा गुरुदेव। मुनि सुना द्वारपाल, क्या समाचार लाए हो? महाराज, दीनानाथ दयाल को हो जगदीश सहाय महामुनि विश्वामित्र द्वार पधारे आए। बक्सरवन निवासी गज बने महामुनि विश्वामित्र जी दरबार में आना चाहते हैं। क्या कहा? मैं ऋषि विश्वामित्र जी हमारे दरबार में पधार रहे हैं। भैया वो आए हमारे यहाँ, धन्य हमारे भाग, चल करके स्वागत करें। प्रेम सहित अनुराग ब्राह्मण मंडली को तैयार करो, हम उनका स्वागत के लिए वही चलते हैं। क्यों नहीं? निज आसन बैठा चरण पखारे, कील अति पूजा वो कबीरा तेरी धन नहीं पूजा। स्वामी, आज मेरे घर पधार कर मेरे घर को पवित्र बना दिया है। आज मेरे समान कौन धन्यवाद का पात्र हो सकता है? सेवक हमारे पुत्रों को लेकर आओ। पिताश्री प्रणाम। खुश रहो बेटा, ये महर्षि विश्वामित्र जी हैं, इन्हें प्रणाम करो, इनसे आशीर्वाद प्राप्त करो। मुनिराज आपका दर्शन क्या, हम भक्तों को भगवान मिला। इन उनके महलों में हमको नवजीवन प्राण मिला हमको जग में, अमृत समान वरदान मिला। आपको प्रणाम करता हूँ। 10 लाख ले लिए 10। खुश रहो, यशस्वी भव, कल्याण हो, विजयी भव। ऐसी कृपा करी न कबहू, जैसे आए के पाप लखाए हुआ जू, हाजिर है धन धाम धोरा और देव समाजू। जो कहिए सो लइए, सो कहिए मन मानक मरोद महाकुल राजू, सो कहिए रस रंग मणि आपको आगमन भयम के काजू। किस कारण से पधारे हैं नाथ, हमें बताइए। सुन राजन, हम तुमसे कुछ आचना लेकर आए हैं, क्योंकि ताड़का स्वभाव मारीच हमारा सोना क्षमा यज्ञ नहीं पूरा होने देते हैं, इसलिए हम तुमसे कुछ मांगने के लिए आए हैं। प्रभु, तन से मन से वचन से देह दिल और प्राण से संकल्प से द्रव्य से दौलत से और शब्दान से हर तरह हाजिर हूँ भगवान।
कब मुझे इनकार है सभी कुछ आपका, सेवक तो पहरेदार है। कहिए आपके कहने में देरी होगी, सेवक के देने में देरी नहीं होगी। सुनो राजन, हम दान वहां से लेते हैं, जहाँ देने में सुविधा हो उस दान को छूता तलक नहीं, जो पीछे से हो। सुनो राजन, भगवान जब दान दिया और दुख माना, वो दान ही क्या, वो दानी क्या। जिस दान की महिमा नहीं समझी, नहीं दान दिया वो प्राणी क्या। दे दिया दान जब हाथों से, फिर मन को उसके कष्ट हुआ। देता लेता दोनों डूबे, सब दिया दिलाया नष्ट हुआ। कहिए प्रभु। सुनो राजन, हम एक जिस समय करते हैं तो निश्चय हमको देते हैं, पूजा समिति सबका नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से बेपातर हकलाए हैं, इसलिए रक्षा और सहायता दो चीजें तुमसे लेने के लिए आए हैं। रक्षा एवं सहायता। हे प्रभु, रक्षा तो बल से की जाती है और सहायता द्रव्य से की जाती है। आप इतने भयभीत क्यों हो रहे हैं? हम अपने चतुरंगनी सेना लेकर आपके साथ चलेंगे और उन दुष्टों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। मेरा कर्तव्य है पहला, ऋषि की आन की रक्षा करूंगा, प्राण भी देकर तुम्हारे मान की रक्षा। रघुवंशी दिलेरों के ये दुनिया गीत गाती है, सच जाए आन पर बात नहीं जाती है। मुसीबत सब गंवारा है, फकत एक नाम के पीछे, समय पर सर कटाता है धर्म इंसान के पीछे। आप भयभीत ना होजिए, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। सुन राजन, सहायता तुमसे और रक्षा किसी और से चाहिए। सुनो, ये जो कुछ दिनों के लिए तुम्हारे राम लक्ष्मण, इसमें यह तुम्हारे लिए कल्याण कीर्ति, उनके लिए कहा हाँ राजन, राम और लक्ष्मण चाहिए। चौथे मने पाए सब प्यारे, बचन नहीं कहे बिचारी। हे प्रभु, आपने बिना सोचे बिना समझे मेरे पुत्रों को मांग डाला। जरा आप विचार करके देखिए, मैंने अपने पुत्रों का मुख चौथी अवस्था में आके देखा है। मांगे भूमि, भेद धन कोटा, सर्वस दे आज कह होना। ईश्वर, अगर आपके लिए भूमि की आवश्यकता है तो आप जी चाहे जितनी भूमि ले सकते हैं। अगर आपके लिए द्रव्य की आवश्यकता है तो मेरे राजकोष का द्वार खुला हुआ है, आप जी चाहे जितना धन ले सकते हैं। इस शरीर से, देह से और प्राणों से कोई अमूल्य वस्तु नहीं है। अगर आपको प्राण चाहिए तो मैं पल भर में आपके चरणों पे अपने प्राण न्यौछावर कर दूंगा। प्राण की
राजकुमार मुझे अपने प्राणों से भी प्रिय लगते हैं, लेकिन राम और लक्ष्मण तो इन पूरी आंखों के तारे हैं नाथ। कठोरा भोरी कठोरा मैं सेना लेकर शाम चलता हूँ और मांगे राम और लक्ष्मण तो और तो तीसरे रोने लगा दशरथ। अरे दशरथ तो जैसे ज्ञानी को अरे यह सब विचार न सोता है, शंकर पाल सफेद हुए फिर भी वो माया में होता है। अरे जो वचन तुझसे मांगे राम और लक्ष्मण तो और तो की तरह रोने लगा। और राजा दशरथ मैं जाकर फरियाद करता शंकर से तो हिल जाता उनका भी आसन, मैं जाकर फरियाद करता विष्णु से तो चल देते छोड़ महान। दो वचन तुझसे कहे अरे दिल तेरा दुखा मेरा दुखा पुण्य कार में बाप राजा दशरथ। हे स्वामी, मेरे दोनों बालक भोले भाले नादान से हैं, वो रण विद्या को क्या जाने, लड़ने में अभी अनजान से हैं। लो राजपाट दौलत लश्कर, इसमें मुझको इनकार नहीं। घर आजा हो तो साथ चलूं, इसमें मुझको तकरार नहीं। पर राम का है सुख धाम मेरा, कब उसका ग्रह गवारा है, घर वही मेरा चांदना है, जीने का वही सहारा है। मेरा राम मेरे जीने का आधार है, वे नहीं दे सकता। राजा दशरथ तेरे वंश में कैसे कैसे प्रतापशाली राजा हुए थे। अरे राजा दशरथ सुनो, तेरे वंश में हुआ था दिलावर हरिचंद्र सदानी। अरे उसकी मशहूर है तक वो कहानी, सही मुसीबत धर्म के बेचे पेछ पुत्र और रानी, कुछ भी बिचार ठान के हाथ बड़ा था नीच सर पानी। पुत्र की लाश को लेकर नरघट पर बिलक रही थी रानी। अरे पर पुत्र पे कपन नहीं छोड़ा, ऐसा था वो रानी। अरे दशरथ उसी के वंश का होकर खुद मैं भी सोच रहा हूँ कि एक चाक दशरथ क्या अपने सुकुमारों को साथ नहीं भेजेगा। हे ईश्वर, राजा होने के साथ साथ मैं उन पुत्रों का बाप, सुकुमारों को काल के गाल में मत डाल। तेरे सुकुमार उन राक्षसों को मुकाबला नहीं कर पाएंगे। प्रभु ने जुदा करके उन्हें भगवान मैं एक पल जी नहीं सकता। इसी से राम लक्ष्मण को मैं हरगिज जी नहीं सकता। एक पल टूट अच्छी नहीं, जानिए मुझे सिताब या तो साफ कर नहीं साफ दे दे भगवान, अगर गौओं की इच्छा है तो गौए 1000 लो, अगर इस राज की इच्छा है तो ये ताज छाए लो। मगर मैं जिससे जीता हूँ उसे नहीं छीनो, सब कुछ मेरा ले लो, लेकिन राम न छीनो, राम लखन न दे हो। से नहीं मानेगा। अरे दशरथ ठीक है तो तू राम लक्ष्मण नहीं दे रहा, अभी जा रहे हैं हम सरजू से चल लेकर शेरी अयोध्यापुरी को भस्म कर देते हैं। क्या कारण है, रो रहे हो? कुर्बान मर गया दशरथ बिन किसी आजार के, आकर के फिजा लड़ी मेरे चमन गुलजार से। आए विश्वामित्र जी, बक्सर वंशी
दरबार में राम लक्ष्मण को महंगा बांध के इकरार में जब मैंने उनसे मना कर दिया तो कह करके गए हैं कि अयोध्या को भस्म कर डालूंगा दशरथ। हे गुरुवार अयोध्या को बचा लीजिए, ऋषिवार बचा लीजिए। मैं ऋषिराज को लौटा कर लाता हूँ, तुम इन्हें राम लक्ष्मण को दे देना। सूख गए नदी और ताल, त्राहि त्राहि करियो उठे। शांति, ये आप क्या कर रहे हो? आप तो अयोध्या को भस्म करने जा रहे हो। आप यहाँ पर किस लिए आए हो? आपको लेने के लिए। तुम तो कहते थे हमारे शिष्य ऐसे हैं जो कह देते हैं वो अमर्त्य है। बिल्कुल करते हैं वो। आपको राम लक्ष्मण चाहिए? हाँ। चलो मैं चारों पुत्रों को आपको दिलवाता हूँ। ठीक है चलिए। आइए, राम लक्ष्मण को बुलवाया जाए। बेटा राम लक्ष्मण हत्या कर दो तभी बुलाई, हृदय लाए वो भांति सिखाए। हे पिताश्री, कुछ ही देर में हम आए थे तो आपका चेहरा कमल के समान खिला हुआ दिखाई दे रहा था, परंतु ये क्या कारण जो आपके चेहरे पर उदासीन? उदासी का कारण मन अच्छी नीली नहीं हो। बेटा बक्सर वन में राक्षसों ने आतंक मचा रखा है। यह विश्वास भयभीत होकर तुम दोनों भाइयों को अपने साथ लेने के लिए आए हैं। राम, तुम्हें मेरी आज्ञा है दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना। अपना कदम संग्राम से पीछे मत हटाना। तुम्हें सौगंध है राम, उस छत्राने मां के दूध की सौगंध है। अपने मस्तक पर शाही काष्टी का मत लगने दो। तुम मेरे साथ जाओ। हे पूज्य जो आज्ञा देते हो, मैं मुनि के संग रहूं। सुकुमारों के माता पिता स्वामी सखा जो भी हैं आप हैं। इन बच्चों ने आपके क्रोध को नहीं देखा है। अगर इनसे कोई अपराध हो जाए तो बच्चा समझ करके इन्हें क्षमा करेंगे। तुम्हें अर्पण है, मेरी उम्र भर की कमाई है। बड़ी मुश्किल से प्रभु ने शक्ल इनकी दिखाई है। लो हाथ में हाथ नाथिन का, सुख दोनों भोले भाले हैं। ये फिक्रा तुमको याद रहे।
आंखों के तारे हैं। क्यों नहीं राजन, ले जा रहे हैं तो कभी समय पर चार वापस करेंगे, चिंता जिन करो। आपकी महत्ता होगी, आपका कार्य पूरा हो जाए, मेरे दोनों सुखवानों को मेरे पास पहुंचा देना। मुनि उपकार के खातिर दीजिए आज्ञा गुरुवर, मैं यहाँ से मिलने जाऊंगा, जिनके आशीर्वाद से मैं महाबली हो जाऊंगा, कर सकूंगा यज्ञ रक्षा। उनके बल से नाथ में चूम कर माता के चरण निर्भय चलूंगा साथ में। माता जी प्रणाम। प्रसन्न हो पुत्र राम, प्रसन्न हो पुत्र लक्ष्मण। आज तुम दोनों भाइयों ने कहाँ जाने की तैयारी की है? मैया हम तो जाते हैं मुनि कौशल के साथ, सुख से आज्ञा दीजिए धरो शीश पर हाथ। पुत्र लक्ष्मण, क्या तुम भी अपने भाई के साथ जा रहे हो? हाँ माँ, खंडन वारण मात हम जात विपन के बीच कष्ट देत मुनिराज को अधम निशाचर नीच। क्यों जाओ बन विपन को छोड़ा जीवन प्राण, लिए जात के हित मुनि गात करे सुधराम। पुत्र राम, कितने दिन के लिए जा रहे हो? मात्र 10 दिन के लिए। 10 दिन? 10 दिन में अपनी माँ को भूल तो नहीं जाओगे? नहीं माँ, ऐसा कभी हो सकता है कि बेटा अपनी माँ को भूल जाए। और तुम तो चले मुनि संगे लला, नित्य भोर ही कौन जगाऊंगी मैं कंचन थार मैं आरती पाज सकार ही के की उतारूंगी मैं बेग कहो कब कब लो मुख चंद्र निहारोगी मैं दोने अतीत भये हमरे कहीं के लखने निहारूगी मैं आ जाना न मैया 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 हमारी प्राणों से प्यारी, कैसे हम जाएंगे दूर मैया मोरी, कैसे हम जाएंगे दूर। बेटा हमारे प्राणों से प्यारे, जाना न मैया को भूल। ओ बेटा मेरे जाना न मैया को भूल। दुश्मन की छाती को हम देंगे,
मानता, इसे ले जाओ पहाड़ की ऊंची चट्टान से फेंक दो। पुकार ले अपने जगदीश को। पूजा की माता वो बहने बाल गोपाल प्रेम से जब बोलेंगे बोलो रामचंद्र भगवान की। आनंद नहीं आया जब बोलने में आप बड़ी ही कंजूसी करते हैं प्रेम से और उत्साह